प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, मैं कई छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आज काम करना संक्षिप्त में आवश्यक समझता हूं। विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा कि सर, राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों कहेंगे तथा किस संदर्भ में राजनीति विज्ञान विज्ञान है। मैं सबसे पहले आपको यह स्पष्ट कर दूं कि राजनीति विज्ञान ही क्यों, इतिहास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या दूसरे विषय भी जो विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं वे सभी विज्ञान हैं। किसी भी विषय का यदि आप क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, पृथक अध्ययन करते हैं, उसकी अध्ययन करने की यदि अपनी पद्धति है, उसकी प्रकृति और क्षेत्र में स्पष्टता है, क्रमबद्धता है, औपचारिक रूप में उसका अध्ययन किया जा रहा है, उसके प्रकृति और क्षेत्र में स्पष्टता के साथ साथ शोध के क्षेत्र भी निर्धारित हैं, तो ऐसे विषय को हम विज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं और राजनीति विज्ञान इन अर्थों में विज्ञान है। राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान है। आप यह जानते हैं कि यूनान में लगभग 400 ईसा पूर्व में अरस्तु के प्रयास से दर्शन से अलग करके राजनीति विज्ञान के स्वायत्त, स्वतंत्र, औपचारिक, व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत हो गई, इसलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान बन गया। स्पष्ट है मित्रों कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है क्योंकि इसका पृथक, स्वायत्त, व्यवस्थित, औपचारिक अध्ययन किया जा रहा है। इसकी अध्ययन पद्धति है, इसकी प्रकृति और क्षेत्र में स्पष्टता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या राजनीति विज्ञान विज्ञान होकर प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस जैसे भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान वगैरह वगैरह उसके समान यह प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस है? नहीं, राजनीति विज्ञान को नेचुरल साइंस नहीं कह सकते क्योंकि नेचुरल साइंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वह राजनीति विज्ञान में नहीं है। राजनीति विज्ञान में नियमितताएं सत्यापन नहीं की जा सकती, 100% भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, पूर्णतः तथागत अध्ययन या तथागत बातों का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। इसीलिए राजनीति विज्ञान को हम पदार्थ विज्ञान यानी प्राकृतिक विज्ञान नहीं कर सकते। हालांकि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि राजनीति विज्ञान को पदार्थ विज्ञान जैसा बनाने का प्रयास जरूर किया गया और इसमें 3 प्रयास महत्वपूर्ण है। पहला प्रयास मैं नवीन दर्शन को बताऊंगा। आपको मालूम होगा कि हॉब्स वह पहला विचारक था जिसने राजनीति विज्ञान को मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को गणित तथा गणित को भौतिकी विज्ञान से जोड़ते हुए भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान के अध्ययन करने की बात कही, जिसे कैटलिन न्यू फिलॉसफी की संज्ञा देता है। कहना नहीं होगा, पहली बार 17वीं शताब्दी में थॉमस हॉब्स के द्वारा राजनीति विज्ञान को पदार्थ विज्ञान जैसा बनाने का प्रयास जरूर किया गया। फिर बाद में हम कहें कि 18वीं शताब्दी में प्रत्यक्षवाद आया और प्रत्यक्षवाद जो दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में पहले आया था, जिसने विजुअल और फैक्चुअल जो गोचर है और तथागत है उसके अध्ययन करने की बात कही, ज्ञानेंद्रियों के अध्ययन पर बल दिया और प्रत्यक्षवाद भी एक सीमा तक राजनीति विज्ञान को पदार्थ विज्ञान बनाने जैसा प्रयास किया। अगर तीसरी और आंशिक रूप में सफल प्रयास कहें और राजनीति विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र में व्यापक प्रभाव डालने वाला प्रयास कहें तो उसे हम व्यवहारवाद कहेंगे। और कहना नहीं होगा कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक आंदोलन, अध्ययन पद्धति रही है जिसने राजनीति विज्ञान को पदार्थ विज्ञान बनाने का जोरदार प्रयास किया। व्यवहारवादियों के द्वारा तो राजनीति विज्ञान में हर कुछ करने की बात की गई जो पदार्थ विज्ञान में या नेचुरल साइंस में की जाती है, और ऐसे व्यवहारवादियों का नाम हम डेविड स्टर्न, आमंड, पावेल, सिल्स,
एप्टर, रॉबर्ट एडॉल, हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन जैसे विचारकों का नाम लेंगे और इसका नेतृत्वकर्ता हम डेविड स्टर्न को मानेंगे। और डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद के जनक के रूप में राजनीति विज्ञान को पदार्थ विज्ञान बनाने का प्रयास किया गया। कहना नहीं होगा कि राजनीति विज्ञान पदार्थ विज्ञान भले ही नहीं बन पाया, लेकिन इसे पदार्थ विज्ञान नेचुरल साइंस बनाने का 3 प्रयास हुए। उसमें नवीन दर्शन, प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद है। नवीन दर्शन और प्रत्यक्षवाद जो है लगभग असफल कहा जाएगा और व्यवहारवाद आंशिक रूप में सफल कहा जाएगा, जो कि राजनीति विज्ञान को पदार्थ विज्ञान, भौतिक विज्ञान जैसे बनाने का प्रयास किया। हालांकि 1970 के दशक की शुरुआत में उत्तर व्यवहारवाद के बाद पदार्थ विज्ञान बनाने का सिलसिला समाप्त हो गया और राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान बन गया। राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, इसलिए सामाजिक विज्ञान है क्योंकि यह समाज से जुड़ा हुआ है, समाज को प्रभावित करता है, समाज से प्रभावित होता है, मूल्य सापेक्ष है, पर्यावरणीय है, पारिस्थितिकीय है, गतिशील है, विकास उन्मुख है, इसलिए इसे हम सामाजिक विज्ञान की संज्ञा देंगे। मित्रों, मैंने यह स्पष्ट किया बहुत संक्षिप्त रूप में कि राजनीति विज्ञान क्रमबद्ध व्यवस्थित होने के कारण विज्ञान है। विज्ञान होकर भी यह प्राकृतिक विज्ञान यानी पदार्थ विज्ञान नहीं है, हालांकि इसे पदार्थ विज्ञान बनाने के प्रयास किए गए हैं। वस्तुतः राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान है और आपको यह कहना होगा कि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान में सबसे अव्वल, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यवहारिक है और अरस्तु के शब्दों में अगर कहें तो सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस के रूप में राजनीति विज्ञान है। अर्थ स्पष्ट हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग काम करूंगा। यह ब्रीफ में मैंने राजनीति विज्ञान पर जो प्रश्न विज्ञान के रूप में हमारे छात्रों के द्वारा किया जा रहा था उसको मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। आप लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान पर बेहतर समझ के लिए लगातार मेरी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। ओके।